प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई EDTA मेथड होता क्या है ना, किस तरह से उसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं हम लोग उसमें, सैंपल हार्ड वाटर का, फिर हार्ड वाटर का एंड फिर बॉइलिंग वाटर का। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो EDTA को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको देखो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअली क्वेश्चन में होता क्या है। देखो है ना, देखो हमें पता है कि जो हार्डनेस होती है वो बेसिकली होती है क्या है कि जो वाटर के अंदर जो है वो मतलब कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, है ना। तो मेन चीज क्या है कि देखो क्वेश्चन में ना तुम्हें तीन चीज दी जाएगी, उसी में तुम्हें खेल खेलना है उसके साथ। मतलब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम्हें बेसिकली सबसे पहले वाटर का सैंपल लिया जाएगा, है ना। तुम्हें बेसिकली वाटर सैंपल के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, कुछ इन्फो दिया जाएगा वाटर सैंपल के बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में तुम्हें EDTA है ना, EDTA सॉल्यूशन कितना है उसके बारे में कुछ ऐसी इन्फो दी जाएगी। फिर तुम्हें कुछ इन्फो दी जाएगी, या फिर मान लो कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कैल्शियम कार्बोनेट हो, कोई भी कैटायन प्रेजेंट हो उसके बारे में कुछ इन्फो दी जाएगी। और इन्हीं तीनों में तुम्हें खेल खेल के जो है आंसर निकालना होगा। EDTA वाले क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें क्या निकालना होता है, हार्डनेस निकालना होता है। हार्डनेस हमारी तीन चीज पूछ सकते हैं, या तो टोटल हार्डनेस पूछ सकते हैं, तो परमानेंट पूछ सकते हैं, तो टेम्परेरी पूछ सकते हैं ना। तो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ चीजें देखो होता क्या है, आपको प्रोसेस तो पता ही होगा कि बेसिकली होता क्या है कि देखो मैं एक मिनट देखो प्रोसेस में अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो आपको हार्डनेस का यूनिट तो पता होगा ना कि हार्डनेस का यूनिट क्या होता है। अगर मैं हार्डनेस हम किस यूनिट में रिपोर्ट करते हैं आपको पता होगा, PPM में, है ना, PPM में करते हैं। और PPM को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, मान लो तुम्हें बोला कैल्शियम कार्बोनेट इतना इतना प्रेजेंट है वाटर में। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में से दिया गया है कि X ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर में, ठीक है। मान लो वाटर में X ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना होगा कि ये जो X ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है ना, वो तुम्हें 1 लीटर वाटर के लिए निकालना होगा। क्योंकि जो हार्डनेस हमारी PPM में जो हमें रिपोर्ट करनी होगी उसमें देखो उसका है क्या, इसका मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर। बेसिकली यहाँ पे पर लीटर दिया हुआ है, पर लीटर, कि भाई कितना मिलीग्राम 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें जो निकालना है, मतलब अगर PPM में हार्डनेस निकालनी है तुम्हें, तो बेसिकली तुम्हें जितना भी X ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में दिया है उसको तुम्हें 1 लीटर के लिए निकालना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, समझने की कोशिश करो। मान लो अगर तुम्हें दिया है कि भाई X ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 500 ml में प्रेजेंट है, 500 ml वाटर में प्रेजेंट है, तो 1000 ml बेसिकली क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। इसको हम 1 लीटर भी लिख सकते हैं ना। इसके लिए कितना प्रेजेंट हो, अगर X ग्राम 500 ml प्रेजेंट है तो 1000 ml में 2x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या हो गया भाई 2x ppm, यही हो गई तुम्हारी हार्डनेस 2x ppm। तो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या चीजें करनी होगी, है ना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हार्डनेस वगैरह तो आपको पता होगी क्या होती है, टेम्परेरी वगैरह, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, चैप्टर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेसिकली क्या कहा गया है ना। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 20 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। 1 ml of EDTA solution is equivalent to 1.1 milligram of CaCO3. Calculate hardness in ppm. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो हमें बोला क्या क्या है,
हमें बोला गया कि भाई 100 ml का वाटर सैंपल है, उसको रिक्वायर है 20 ml EDTA सॉल्यूशन। आपको प्रोसेस तो पता होगी ना भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई आपको EDTA मेथड का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो बेसिकली बोला गया कि भाई जो 100 ml वाटर सैंपल है ना, उसको रिक्वायर्ड है 20 ml EDTA सॉल्यूशन, मतलब वही वाइन रेड से ब्लूइश करना जो हमने सीखा था। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमें ऐसा बोला गया है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, अगर उसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, हमें क्वेश्चन बोला गया कि भाई 100 ml का वाटर सैंपल है, 100 ml का वाटर सैंपल है 100 ml का वाटर सैंपल है, उसको कितना चाहिए, 20 ml EDTA सॉल्यूशन चाहिए। कितना, 20 ml EDTA सॉल्यूशन चाहिए। अब देखो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट किसी तरह निकालना है कि भाई कितना कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट है, तो वहां से हम हार्डनेस निकाल लेंगे। हमें हमारे माइंड में फोकस होना चाहिए, किसी तरह हम पता कर ले कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितने ml वाटर में प्रेजेंट है, बट हमें जो है ये EDTA के फॉर्म में इन्फो दी गई है। अगर मैं बोलूँ कि, और हमें एक चीज, ये चीज एक इन्फो दी गई, जो जो दिए गई इन्फो वो लिख लो, और हमें एक और इन्फो दिया गया है कि 1 ml EDTA सॉल्यूशन में 1 ml EDTA सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट, मतलब 1 ml EDTA सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट है, 1.1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये हमें चीज दी है। अब हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए, हमें चाहिए ये और इसके बीच में रिलेशन, समझ रहे हो, हमें बेसिकली जो हार्डनेस जिससे हो रही है वाटर, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन हमें जो बीच में हमारे जो दीवार खड़ी है ना वो EDTA की है, तो हमें बस कंपैरिजन करके इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेना है, फिर हमारा हार्डनेस आ जाएगा। समझ रहे हो, अब सॉल्व करते हैं। देख लो इन्फो यही दी गई थी क्वेश्चन में, है ना, ये इन्फो दी गई थी। अब इसको तुम सॉल्व कर लो आराम से कि भाई देखो, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं कि भाई 100 ml वाटर सैंपल में 20 ml EDTA सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो 1 ml EDTA सॉल्यूशन में 1 ml EDTA सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 5 ml वाटर सैंपल। हम ये कह सकते हैं ना कि भाई अगर 20 ml EDTA सॉल्यूशन रिजेंबल्स 100 ml वाटर सैंपल, है ना, तो 1 ml EDTA सॉल्यूशन 1 ml EDTA सॉल्यूशन कुछ चाहिए होगा 100/20, ये कितना हो गया, 5 ml वाटर सैंपल। समझ रहे हो ये क्या आप कहना चाह रहा हूँ कि भाई 100 ml वाटर सैंपल मतलब 20 ml EDTA सॉल्यूशन 100 ml वाटर सैंपल को वो कर सकता है ना, सॉरी गला खराब है थोड़ा। देखो हमें क्या बोला गया है कि 20 ml EDTA सॉल्यूशन जो है 100 ml वाटर सैंपल को अपना रिक्वायरमेंट है, तो 1 ml EDTA सॉल्यूशन मतलब 1 ml कितना कर सकता है, 5 ml वाटर सैंपल के लिए, तो हमें 1 ml EDTA सॉल्यूशन, और एक और इन्फो दी गई थी, 1 ml EDTA सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 1.1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, नहीं यार एक चीज हमें एक चीज नहीं दी गई थी। अब ऐसे भी कर सकते हो, वैसे बहुत तरीका है करने का। हम 1 ml EDTA सॉल्यूशन 100/20 और ये 1 ml EDTA सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू इतना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मान लो 5 ml वाटर सैंपल resembles 1.1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें बेसिकली कितना करना है कि 1000 ml में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, 5 ml में इतना प्रेजेंट है, तो 1 में कितना प्रेजेंट होगा 1.1/5, 1000 में कितना प्रेजेंट होगा 1.1/5 इंटू 1000, है ना, 10 से करें तो 11 हो जाएगा, है ना, 1.1 इंटू 1000/5,
तो ये आएगा तुम्हारा 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये कट जाएगा तुम्हारा 25 में, समझ रहे हो? 25 बोल रहा हूँ, 20 में। तो 20 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 10 से 120 होता है, 20 10 से 200 होता है, तो 1 में करोगे तो 220 ppm इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? रिलेशन को इसी तरह से हम निकालते हैं। जो 220 ppm तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्या ये सही है? इसको जरा चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। तो अब समझ गए होगे क्या करना है आपको। इरीटे वाले क्वेश्चन बेसिकली क्या करना है, आपको बस देख लेना है, आपको रिलेशन निकालना होगा। मतलब आपके बीच में इरीटे का रिलेशन, आपको रिलेशन निकालना है वाटर सैंपल और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में। और पीपीएम में आंसर करने के लिए आपका वाटर सैंपल कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। बस आपको देख लेना है कि भाई कितनी 1 लीटर वाटर सैंपल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज समझो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें पूछा गया था कैलकुलेट हार्डनेस इन पीपीएम। यहाँ पे हार्डनेस बोला गया, तो मतलब टोटल हार्डनेस की बात की गई है ना? तो हम निकाल लेंगे ऐसे। अगर मान लो टोटल हार्डनेस आ गया तो फिर परमानेंट टेम्परेरी के लिए फिर आपको परमानेंट निकालना होता, और सॉरी परमानेंट निकालना होता, फिर टोटल माइनस परमानेंट करते हैं तो टेम्परेरी आ जाता है। वो हम आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? देखो वो जो आया था, अब मैं डायरेक्ट पीपीएम क्यों लिख दिया? देखो हमें बेसिकली क्या बोला गया था, हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया था कि भाई, हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या आंसर आया था, 200 जो मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेजेंट था तुम्हारा 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर में, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, पीपीएम इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम पर लीटर, है ना? या आप कह सकते हो मिलीग्राम पर लीटर के बराबर ही होता है, बट पर लीटर है, यानी 1 लीटर, वो 1000 ml 1 लीटर होगा ना, तो इसको फिर आप लिख सकते हो 220 ppm, है ना? समझ गए? लीटर को यहाँ डिवाइड कर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखो जो पिछला क्वेश्चन था वो काफी सिंपल था, है ना? उसमें ना ही मैंने यूनिट का कुछ ऐसे खेल किया था, मतलब एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको यूनिट पे अगर जरा आप गौर नहीं करोगे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका वहीं खत्म हो जाएगा खेल। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो यूनिट का बड़ा खेल खिलाता है। अगर यूनिट आपने गौर नहीं की तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या दिया कि 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर रिक्वायर 18 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन, 22 ml of same EDTA solution was required for titration of 100 ml of standard hard water। अब देखो वहां पे केवल एक वाटर सैंपल था, EDTA सॉल्यूशन था और कैल्शियम कार्बन दिया गया। इसमें अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर भी आ गया है पिक्चर में, है ना? और फिर बोला कि 100 ml of standard hard water containing 1 gram of CaCO3 per liter, calculate hardness of water sample in ppm। देखो इसमें जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, जो आपको गौर करने की चीज है कि जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है ना, वो ग्राम में दिया गया है। और हम जो पीपीएम का रिलेशन पढ़ते हैं आप है ना, जो हम पीपीएम का रिलेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मिलीग्राम पर लीटर में, है ना? मतलब आप जो खेल खेल रहे थे कि अच्छा वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए 1 लीटर वाटर सैंपल में, वो होता था मिलीग्राम में। मतलब हम बोलते थे कि भाई एक्स मिलीग्राम होता था वो। अगर मैंने शायद स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे ग्राम लिख दिया हो, एक्स ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको कट करना। मेन चीज यही है अपना कि भाई एक्स मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होना चाहिए 1 लीटर वाटर सैंपल में, ठीक है? देखते हैं, आ जाओ, है ना? सबसे पहले आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं।
हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि 100 ml ऑफ सैंपल वाटर, 100 ml सैंपल वाटर को रिक्वायर है कितना, 18 ml EDTA सॉल्यूशन। कितना, 18 ml EDTA सॉल्यूशन। देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसका सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है। अब इसमें 2 केस दी गया को स्टैंडर्ड हार्ड वाटर भी आ गया। 100 ml सैंपल वाटर में 18 और वही EDTA सॉल्यूशन यूज करें, लेकिन इस बार 100 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर होगा। 100 ml SHW मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इसके लिए चाहिए हमें 22 ml EDTA सॉल्यूशन, 22 ml EDTA सॉल्यूशन। और एक चीज और दी गई है कि 1 लीटर, कितना, 1 लीटर क्या था, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, नहीं हाँ 1 लीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में प्रेजेंट है 1 ग्राम CaCO3, है ना, 1 ग्राम CaCO3। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बात, ये इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा डिकोड करते हैं, ठीक है। हमें बोला 1 लीटर 1 ग्राम में CaCO3, मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml। और 1 ग्राम को अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। यू नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो 1000 ml में तुम्हारे 1000 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो बेसिकली हमें होना क्या चाहिए, हमारे पास रिलेशन होना चाहिए सैंपल वाटर और CaCO3 के बीच में रिलेशन। तो उसे हम हार्ड डिस्क डायरेक्ट निकाल लेंगे। मतलब हमें रिलेशन चाहिए सैंपल वाटर और CaCO3 के बीच में रिलेशन चाहिए था, लेकिन हमें रिलेशन दिया किसके बीच में गया है, CaCO3 और वो SHW, यानी 1 लीटर यहाँ पे SHW होगा, 1 लीटर SHW के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि CaCO3 का रिलेशन हम निकालेंगे EDTA के साथ, और जैसे ही EDTA के साथ रिलेशन आ जाएगा CaCO3 का, फिर हम उसकी हेल्प से CaCO3 का रिलेशन निकालेंगे सैंपल वाटर के साथ, और जैसे ही मेरे को रिलेशन आएगा वहां से हमारी हार्डनेस पे आ जाएगी, है ना। तो 1000 ml प्रेजेंट है 1000 mg CaCO3 में, तो 1 मिलीग्राम, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 ml SHW में 1 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट होगा। जनरली होता भी, हमें भी पता है कि भाई 1 ml SHW में 1 मिलीग्राम CaCO3 होता है। तो ये रिलेशन आ गया, है ना। तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 100 ml SHW में, 100 ml लिखा नहीं हो क्या मैं, 100 ml SHW में यानी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना प्रेजेंट होगा, 1000 मिलीग्राम CaCO3। तो हमारे रिलेशन आ गया कि भाई 100 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 100 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट होगा। और हमें एक और जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी कि 100 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्स 22 ml EDTA सॉल्यूशन, और वही स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में प्रेजेंट कितना, 100 मिलीग्राम। तो इसका मतलब कि 100 मिलीग्राम CaCO3 resembles 22 ml EDTA सॉल्यूशन, है ना। अब हम क्या निकालेंगे 1 ml EDTA सॉल्यूशन के लिए, तो 1 ml, ये E कैसे लिख दिया है ना। तो 1 ml EDTA सॉल्यूशन के लिए 1 ml EDTA सॉल्यूशन के लिए हमें कितना चाहिए होगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 100/22, 100/22 मिलीग्राम CaCO3, है ना, 1 ml EDTA सॉल्यूशन। और हमें जो सैंपल वाटर का रिलेशन दिया गया था 18 ml दिया गया था, कि भाई जो सैंपल वाटर है उसको रिक्वायर है 18 ml EDTA सॉल्यूशन, तो हम 18 ml का निकाल लेंगे। तो 18 ml EDTA सॉल्यूशन कितना दिया, उसको हम 18 यहाँ पे 100/22 कर लेंगे, है ना, 100/22 इंटू 18 कर देंगे। तो अगर 1 ml EDTA सॉल्यूशन में इतना प्रेजेंट EDTA सॉल्यूशन
कोई इतना CaCO3 को कर सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इतने CaCO3 के साथ, तो 18 में कितना बनाएगा 100/22 इंटू 18, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हमारी एक चीज़ आ गई, ये चीज़ हमें मेन चीज़ निकालनी थी, ये हमें निकालनी, इसको अभी के लिए यहाँ पे नोट करके रख रहा हूँ मैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। 1800/22 आ रहा है ना, मैं ऊपर का रब कर देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो तो, इतना, ठीक। ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला तो हमने निकाल लिया था ना 1 ml, तो अगर मैं इतना रफ करूँ ये चीज़ है ना, तो हमारा क्या है कि भाई 18 ml EDTA में 1800/22 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। एक मिनट हमको ज़्यादा रफ कर रहा है, ट्यूब निकालना है। हमें क्या बोला गया कि 18 ml EDTA सॉल्यूशन में मतलब वो कितना कर सकता है 1800/22 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो उसी का रिलेशन मतलब इसका रिलेशन इतना आ गया 18 का रिलेशन 1800/22, तो उसका अगर 100 ml के साथ करूँ तो 100 ml कितना हो गया, मतलब बेसिकली 100 ml सैंपल वाटर का मेरा रिलेशन आ रहा है 1800/22, क्योंकि 18 ml का रिलेशन 100 ml सैंपल वाटर के साथ है। हमें कितने के लिए चाहिए, चाहिए देखो 100 ml सैंपल वाटर के लिए कितना आ जाएगा 1800/22 मिलीग्राम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ml के लिए अगर 100 ml में इतना प्रेजेंट होगा तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा, हमें 1000 ml के लिए निकालना है, तो 1000 ml सैंपल वाटर में कितना प्रेजेंट होगा, 1000 ml सैंपल वाटर में कितना प्रेजेंट होगा भाई, इसमें 10 से एक और मल्टीप्लाई कर दो, 100 ml में इतना है तो 1800/22 इंटू 10 मिलीग्राम, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा, फिर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना 1800/20 को मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो यही चीज़ तुम्हारी पीपीएम में होगी ना, क्योंकि हमें बोला गया 1000 ml मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ तुम्हारी पता है कितनी आ रही है, ये तुम्हारी आ रही है 818.18 ppm, ये तुम्हारी हार्डनेस आ रही है, समझ रहे हो, तो ये आंसर है तुम्हारा, समझ गए आपको क्या करना, ये तुम्हारी हार्डनेस आ गई। देखो कॉम्प्लिकेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अपना मेन फोकस ये रखो कि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालनी है, सैंपल वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में, सैंपल वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में हमारा मेन टारगेट ये होगा। और उसमें भी हमें बस क्या करना है, हमें बस ये निकालना है कि 1000 ml सैंपल वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। जैसे हम 1000 ml जितना 1000 ml सैंपल वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा वही तुम्हारा हार्डनेस हो जाएगा, उसको तुम पीपीएम में रिपोर्ट कर देना, है ना। बेसिकली तुम्हारा मेन गोल यही है, बाकी तुम्हें अलग अलग बीच में रिलेशन दिया होगा उसी को तुम्हें कन्वर्ट करके रिलेशन सैंपल वाटर कैल्शियम कार्बोनेट में तुम्हें निकालनी होगी। और यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया गया था 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको तुम मिलीग्राम करके लेके चलते ना तो तुम्हारी जो हार्डनेस आती है ना वो 0 पॉइंट में कुछ आती है, जो कि एक्चुअली में गलत है ना, क्योंकि मेरे से भी जो मैं तो देखो यार अभी जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे थे ETA का, तो यार देखो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लो हार्डनेस हमें पीपीएम के फॉर्म में रिपोर्ट करने को बोला गया था, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना हार्डनेस तुम्हें कुछ दूसरी यूनिट में भी बोले थे कि भाई इस यूनिट में आंसर दो,
फॉर एग्जांपल मान लो हार्डनेस पीपीएम की जगह तुम्हें फ्रेंच डिग्री में बोल लिया है, कलर की डिग्री में बोल लिया, तो उसका मैं आपको एक कन्वर्जन बता देता हूँ। जैसे हमें तो एक चीज़ पता ही है कि भाई 1 ppm बराबर तुम्हारा कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये तुम्हें पता है। अगर मैं उसको फ्रेंच डिग्री में बात करूँ ना, तो फ्रेंच डिग्री में होता है ये 0.1 फ्रेंच डिग्री, ठीक है। और अगर मैं कलर की डिग्री में बात करूँ तो वो हो जाता है 0.07 कलर की डिग्री, है ना। फ्रेंच डिग्री में 0.1 होता है और कलर डिग्री में 0.07। ये रिलेशन आया करो, 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.1 फ्रेंच डिग्री और 0.07 कलर डिग्री। ये कन्वर्जन मतलब आता है एग्जाम में, ये सब है ना। और आई थिंक इसको ना तुम 0.02 मिली इक्विवेलेंट में कर सकते हो। आई थिंक यही होता है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, वैसे तो यही होना चाहिए। मतलब बेसिकली जिससे आपको बोल रहा है कि भाई हार्डनेस पीपीएम की जगह बोलेगा हार्डनेस बताओ फ्रेंच डिग्री में, तो अगर आप क्या करो पीपीएम में निकाल दो। उसके बाद अगर फ्रेंच में पूछा तो कन्वर्ट कर लेना, मान लो 10 पीपीएम आया तो फ्रेंच में हमको 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो 1 फ्रेंच डिग्री हो जाएगा। मतलब पीपीएम में जितना भी आप निकालोगे बस उसको मल्टीप्लाई करना है इतनी वैल्यू से। ये वैल्यू आप याद रखे, है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ये भी बता देता हूँ। जैसे कि देखो ईडीटी मेथड मैंने पढ़ा था तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। जैसे क्या होता है कि देखो जो पानी में हमारे जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है, जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे थे अभी कि CaCO3 स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो था, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में हमारा CaCO3 प्रेजेंट था। लेकिन जनरली देखोगे ना तो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है ना। तो सब हम करते क्या है ना, बेसिकली हम जैसे उसको HCl के साथ पहले हीट करते हैं, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर होगा उसको HCl के साथ हीट करेंगे, फिर उसमें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो बेसिकली उसमें CaCl2 का ना ऐसे बन जाता है, उसमें जो CaCl2 बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कहीं CaCl2 दिया होगा तो सब घबराना नहीं। वो बेसिकली होता क्या है कि देखो जो हमारे कैल्शियम, जैसे हमें पहले भी क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, डायरेक्ट मिल रहा था कि अच्छा इतने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में इतना कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ना इनसॉल्युबल होता है, तो सबसे पहले हम HCl के साथ हीट कराते हैं फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं जिससे वो डिजॉल्व हो जाए, है ना। तो फिर उसी से क्या मिलता है हमें, CaCl2 भी मिलता है। ये कोई इन्फॉर्मेशन थी। और एक और चीज़ है जो मेरे को आपको बतानी थी, मान लो ईडी का क्वेश्चन आता है ना तो एक और तरीके से ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो होता है भाई नॉर्मेलिटी की फॉर्म। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना ईडीटी का लैब में, तो उसमें देखो तो ये तरीके से हम नहीं निकालते, वो हम नॉर्मेलिटी के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि अगर SHW है ना, SHW है और यहाँ पे EDT है, तो बेसिकली इसका क्या करते हैं, इसका नॉर्मेलिटी मतलब मान लो N1V1 बराबर N2V2, ये चीज़ याद रखो। नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम बराबर इसका नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम। अब ये नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, है ना। नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अब मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 50 होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर मैं स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूँ, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आप देखो तो ये 40 हो गया, 12 हो गया, और ऑक्सीजन का है तो ये 48 हो गया, तो ये जाएगा 100। n फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का 2 होगा, Ca+2 में टूटेगा, है ना। तो 2 करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। और बाकी नॉर्मेलिटी दी होगी, स्ट्रेंथ दिया होगा, तो उससे आप देखना, मतलब बेसिकली ये रिलेशन होता है हमारा, समझ रहे हो। मतलब आपको जो है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर करना होगा उसके नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट से। फिर उसी तरह से वाटर सैंपल दिया होगा, फिर ईडीटी का वाटर सैंपल करना है कि ईडीटी का N2V2 बराबर वाटर सैंपल का N3V3, मतलब उसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। समझ रहे हो, तो ये एक और तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे ईडीटी क्वेश्चन को। तो कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे हिसाब से आपको हेल्पफुल लगी होगी। मान लो क्वेश्चन अगर नॉर्मेटिव वगैरह में कुछ दिया हो तो ऐप ऐसे सॉल्व कर लेना, है ना।
तो यार देखो, जो हमने भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया भी क्या, जो क्वेश्चंस होते हैं ना ईडीटी के, वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। मतलब तुम्हें क्वेश्चन ना नॉर्मेलिटी के फॉर्म में पूछते, जैसे अभी क्या था, हम लोग जो 2 क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन थे, चलो इसको कंपैरिजन करो और हार्डनेस निकालो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा अलग फॉर्म में बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि नॉर्मेलिटी के फॉर्म में तुम्हें दे देते हैं। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप सॉल्व करोगे, मैंने कुछ आपको कंसेप्ट बताया, तो वही कंसेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, है ना, जिससे आप वो कंसेप्ट को यूज करना, फॉर्मूला को यूज करना सीख जाओ। तो बेसिकली करना क्या होगा ना, कि मान लो आपको ना स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब मान लो आपको वाटर सैंपल की हार्डनेस पूछी, तो आप क्या करो, वाटर सैंपल का स्ट्रेंथ निकालो। स्ट्रेंथ के लिए क्या हमने फॉर्मूला पाया था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की पहले से पता है भाई 50 होती है, तो बेसिकली आपको केवल वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी निकाल लेनी है। और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको कंपैरिजन करना होगा N1V1 बराबर N2V2 करके। किसी ईडीटी की मान लो आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम गिवन होगी, वाटर सैंपल की वॉल्यूम गिवन होगी, बस आपको N1V1 बराबर N2V2 करके वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी निकाल लेनी होगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी होगी। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें बेसिकली क्या बोला गया है कि 50 ml of water sample required 6.2 ml of N/20 EDTA for titration. After boiling and filtration, for the same volume required 4 ml of EDTA. Calculate all type of hardness. बेसिकली यहाँ पे आप देखो, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको नॉर्मेलिटी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे आपसे सारे टाइप की हार्डनेस पूछी है, आपसे परमानेंट भी पूछी है, टेम्परेरी, टोटल, तीनों। अभी हम केवल टोटल हार्डनेस केवल निकाले चल रहे थे, नॉर्मल बस हार्डनेस निकाल ले रहे थे, लेकिन इस बार आपको अलग अलग हार्डनेस पूछा गया, टेम्परेरी बताओ, परमानेंट बताओ, है ना। तो इसके लिए नॉर्मेलिटी वाले कंसेप्ट को आना चाहिए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो और इन्फॉर्मेशन देखो कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। सबसे पहले हमें वाटर सैंपल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। हमें ना वाटर सैंपल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है। ये जो वाटर सैंपल है ना हमारा, वाटर सैंपल, ठीक है, वाटर सैंपल के बारे में हमें क्या दिया है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है वो 50 ml है ना। इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है 50 ml, वॉल्यूम 50 ml दिया है, और बस यही वाटर सैंपल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एक इन्फॉर्मेशन हमें जो दी गई है वो दी गई है ईडीटी की। ईडीटी का हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है। ईडीटी का जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया 6.2 ml, है ना, 6.2 ml। और जो नॉर्मेलिटी दी गई है वो बोला गया कि N/20 का है, यानी उसका जो नॉर्मेलिटी है वो बेसिकली क्या है, 1/20, है ना। तो हमें नॉर्मेलिटी दी गई ईडीटी की 1/20 और वॉल्यूम दिया गया 6.2। तो इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वाटर सैंपल का हार्डनेस निकाल सकते हैं। वाटर सैंपल का हार्डनेस मतलब टोटल हार्डनेस हुआ है ना। बाद में आगे बॉइल्ड वाटर की बात की गई है, जिसके हेल्प से हम परमानेंट हार्डनेस निकाल लेंगे, बट अभी उस पर नहीं जाते। सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं कि हमें वाटर सैंपल का हम जो हार्डनेस निकाले। देखो, हमें ईडीटी का नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, हमें वाटर सैंपल का वॉल्यूम पता है, लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं पता। अगर हमें वाटर सैंपल का हार्डनेस चाहिए, है ना, मतलब जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूले में पुट करना होगा, तो उसके लिए हमें नॉर्मेलिटी चाहिए होगी। तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई N1 अगर हमें बेसिकली चाहिए, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई N1V1 बराबर N2V2। ये ईडीटी का है, ठीक है। ईडीटी का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, वाटर सैंपल का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, तो इसी का नॉर्मेलिटी हमें चाहिए, तो हम N मान लेते हैं। वॉल्यूम इसका गिवन है 50, है ना, और इसका ईडीटी का वॉल्यूम हमें गिवन है ना, सॉरी नॉर्मेलिटी गिवन है 1/20, और इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 6.2। तो इससे क्या करेंगे, देखो N1V1 N2V2 ये जो है ना, ये इसके हेल्प से आप नॉर्मेलिटी निकालें इसका है। फिर इसको स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। देखो, अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी निकल जाएगी वाटर सैंपल की, कितनी निकल जाएगी, ऊपर बचेगा तुम्हारा 6.2, नीचे आ जाएगा 5 2 10, यानी 1000 हो जाएगा। यानी आपकी जो वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी निकल के आ रही है वो इतनी निकल के आ रही है 6.2
बटा 1000 है ना, तो ये नोट कर लो आप लोग। तो वाटर सैंपल की हमने नॉर्मलिटी इतनी निकाल ली 6.2 अपॉन 1000, है ना। अब जैसे नॉर्मलिटी इतनी निकल के आ गई, तो आप निकाल लो क्या चीज, स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब वही है आपका हार्डनेस है। स्ट्रेंथ निकालोगे, स्ट्रेंथ आपको जो निकल के आती है ना वो मतलब बेसिकली ग्राम पर लीटर में आती है, मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। और मिलीग्राम पर लीटर बेसिकली होता है क्या, पीपीएम में हार्डनेस होती है ना। तो आपकी जो स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा था, क्या था, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी हम वाटर सैंपल के से निकाले, वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी इतना निकल के आ रहा है कितना, 6.2 अपॉन 1000। और इक्विवेलेंट वेट हम कैल्शियम कार्बोनेट कर देंगे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 50 होता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली कितना होगा, देखो ये जीरो से डाल दो तो 6.2 1000 है ना, जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो पर आएंगे इसको ना, जीरो से 62 कर लो। कैलकुलेटर कहाँ है मोया, कैलकुलेटर से को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 6.2 तो देखो बेसिकली होगा क्या, देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये देखो बेसिकली कितना आएगा, 310 अपॉन 1000 आएगा, ठीक है। अब ये जीरो को जीरो काटना, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना आएगा, ग्राम पर लीटर में आएगा। ये स्ट्रेंथ जो है ग्राम पर लीटर में आएगा। जब मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसी ग्राम क्या होता है, इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 है, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कर जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, 310 ppm निकल के आ जाएगा। मतलब तुम्हारी जो हार्डनेस निकल के आ रही है वाटर सैंपल की, वो 310 ppm निकल के आ रही है। यानी ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी टोटल हार्डनेस है, समझ रहे हो। ये जो 310 ppm निकल के आई है वो क्या है, तुम्हारी टोटल हार्डनेस है। इसको मेरे को बता दो, जो हमने इसको आप सॉल्व करोगे ना जब, नॉर्मलिटी टू इक्विवेलेंट वेट, तो आएगा 310 अपॉन 1000, जो कि ग्राम पर लीटर में आया होगा। और फिर ग्राम को जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया 310 ppm निकल के क्या तुम्हारे आगे टोटल हार्डनेस निकल जाएगी। तो एक जगह तुम नोट कर लो कि तुम्हारी टोटल हार्डनेस है वो कितनी है, ये 310 ppm। तो वाटर सैंपल का तो काम हो गया, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि टोटल हार्डनेस हमारी निकल कितनी होगी। टोटल हार्डनेस निकल कितनी होगी तुम्हारी, 310 ppm, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यही सेम काम तुम्हें ना बॉइल्ड वाटर के साथ करना है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जरा देखो, आगे तुम्हें क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तुम्हें आगे बोला गया है कि जो आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन द सेम वॉल्यूम रिक्वायर्ड 4 ml ऑफ EDTA। अब सुनो सेम वॉल्यूम मतलब जैसे वाटर सैंपल उस समय कितना था, 50 ml का था, ठीक है। तो उतना ही वॉल्यूम, मतलब बॉइल्ड वाटर भी जो तुम ले रहे हो ना, तो बॉइल्ड वाटर का जो वॉल्यूम दिया गया वो भी सेम है, मतलब 50 ml है। यानी अगर मैं बॉइल्ड वाटर की इंफॉर्मेशन दूँ तो जो हमारा बॉइल्ड वाटर है ना, बॉइल्ड वाटर उसका जो वॉल्यूम तुम्हें दिया गया है वो तो बेसिकली कितना दिया गया है, 50 ml, है ना, 50 ml। और लेकिन सुनो अभी तुम कंपैरिजन करा लोगे इसका इसका, ऐसे नहीं करना है। देखो इसका ऐसे कंपैरिजन नहीं कराओगे, आपको देखना है ये तो EDTA दिया गया था, ये जो EDTA की इंफॉर्मेशन दी गई थी वो तुम्हें दी गई थी वाटर सैंपल का, है ना। ये जो EDTA की इंफॉर्मेशन वाटर सैंपल के लिए थी। अब इसके लिए तुम EDTA की इंफॉर्मेशन निकालोगे, इसके लिए EDTA की इंफॉर्मेशन देखा जाए तो वहाँ पे दिया गया कि इसके लिए जो जितना EDTA यूज किया गया है वो है 4 ml ऑफ EDTA। अगर सेम EDTA है, देखो सेम EDTA तो डेफिनेटली इसकी नॉर्मलिटी तो सेम होगी, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं होगा। वॉल्यूम उसमें कितना दिया गया, 4 ml। तो यानी नॉर्मलिटी तो सेम होगी अगर सेम EDTA, लेकिन जो वॉल्यूम यूज किया गया है बॉइल्ड वाटर के लिए वो तुम्हारा 4 है, समझ लो, वो तुम्हारा 4 है, 4 ml।
तो इसके वॉल्यूम हम लिख देते हैं 4 ml। तो बस कंपैरिजन कराना है आपको, बॉइल्ड वाटर की नॉर्मलिटी चाहिए है ना। देखो बॉइल्ड वाटर से जो हार्डनेस निकल के आएगी वो बेसिकली परमानेंट हार्डनेस होगी, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में क्या होगी, बॉइल करने पे टेम्परेरी तो निकल जाती है, बस परमानेंट बचती है। इससे जो हार्डनेस निकल के आएगी जो हम स्ट्रेंथ से निकाले थे वो बेसिकली परमानेंट होगी। तो टेम्परेरी क्या करना है, टोटल माइनस परमानेंट करना है। और देख लेते हैं इसका, फिर आप फिर से वही कर लो, N1V1 बराबर N2V2 AD3 का है, नॉर्मलिटी गिवन है 1/20 और वॉल्यूम गिवन है 4। इसका हमें वॉल्यूम पता है, नॉर्मलिटी चाहिए, नॉर्मलिटी का n मान लेते हैं, वॉल्यूम के लिए हम 50 ले लेंगे, ठीक है 50। तो n इंटू 50 और ये 1/20 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करो तो 4 5 20 हो जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो नॉर्मलिटी हो जाएगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/250। ये बेसिक मैथ्स है, आपको वैसे मैथ्स के तरह सॉल्व करना है। तुम्हारी नॉर्मलिटी कितनी निकल के आई बॉइल्ड वाटर की, वो आ जाएगी तुम्हारी 1/250, ठीक है। अब उसको फिर स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, ये नॉर्मलिटी को नोट करके रखे, तो इसको हम स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट विथ। तो नॉर्मलिटी हमारी कितनी निकल के आई है 1/250, और इक्विवेलेंट विथ हमें पता है 50 होता है कैल्शियम कार्बन का ना। तो ये 0 से 0 गया, 5 5 25 आ गया। तो हमारी बेसिकली स्ट्रेंथ निकल कितनी आ रही है, ये तुम्हारी आ रही है 1.5 ग्राम पर लीटर निकल के आई होगी। अब इसको तुम्हें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना यानी 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारी कितनी आ जाएगी मिलीग्राम पर लीटर में। 1000 को 5 से डिवाइड करो तो 200 में जाएगा, है ना। यानी जो तुम्हारी हार्डनेस निकल के आ रही है वो तुम्हारी कितनी निकल के आ रही है 200 ppm, मिलीग्राम पर लीटर मतलब 200 ppm। यानी जो हमने बॉइल्ड वाटर की हार्डनेस निकाली 200 ppm में, बेसिकली क्या है, ये परमानेंट हार्डनेस है। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो एक जगह। तो वह जो तुम्हारी परमानेंट हार्डनेस निकल के है कितनी है 200 ppm। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस जो कितनी है तुम्हारी 200 ppm, 200 ppm। अगर हम टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी तुम्हें कुछ नहीं करना, टेम्परेरी के लिए आपको बस टोटल माइनस परमानेंट करना है, ठीक है। टेम्परेरी के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, बस टोटल माइनस परमानेंट। तो टोटल कितना है तुम्हारा 310 ppm, परमानेंट कितना निकल के आया 200, है ना, 200 ppm निकल के आया। और जब इसको माइनस करोगे तो इसमें कितना बचेगा 110 ppm बचेगा। तो देखो तुम्हारी सारी टाइप की हार्डनेस निकल के आ जाएगी, है ना। तो तुम्हारी सारी टाइप की हार्डनेस निकल के आ गई, टोटल हार्डनेस तुम्हारा 310 ppm है, परमानेंट तुम्हारा 200 ppm है, और टेम्परेरी हार्डनेस तुम्हारा क्या 110 ppm है। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को डील करोगे। अगर तुम्हें जो ना नॉर्मलिटी वगैरह के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिए गए क्वेश्चन में ना, नॉर्मलिटी के फॉर्म में पूछा गया तो तुम इस तरह से उन क्वेश्चन को डील करोगे। गाइस यार देखो यार, एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है एडीटी मेथड में, लाइक आपको ना क्वेश्चन में मोलैरिटी के फॉर्म में दिया हो, है ना, मतलब मोलैरिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो और आपको क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मैलिटी की नहीं, ठीक है। वहां पे हम पिछले क्वेश्चन में नॉर्मैलिटी लिख रहे थे एन, यहाँ पे हम एम यानी मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी का इन्फॉर्मेशन दिया और आपको पूछे कि भाई हार्डनेस बताओ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप नोट कर लो, है ना। अगर मान लो उस टाइप से क्वेश्चन है तो आप आराम से लगा लेना, है ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली पीपीएम में ही होता है अपना, पीपीएम में आपका हार्डनेस आएगा। वो होता है तुम्हारा मोलैरिटी ऑफ ईडीटी इनटू अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईडीटी
इंटू 1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अपना वही CaCO3 का अपॉन यहाँ पे करोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, मतलब एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब वाटर सैंपल क्यों, क्योंकि देखो टोटल हार्डनेस किसकी आएगी, वाटर सैंपल की तो आती है जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रेजेंट है ना, वही वाटर सैंपल हो गया। देखो इसको ना एक और तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट वेट तो तुम्हें पता ही पहले से 50 है, तो तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली कितना क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ EDTA इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA इंटू 50,000 कर दो इसको, डायरेक्टली आप ये याद रख लो अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला है टोटल हार्डनेस का, तो ये चीज तुम याद रख लो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 50,000 अपॉन वॉल्यूम, ऊपर जो भी रखना है वो EDTA का रखना है, ठीक है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA अपॉन, और ये जो भी चीज़ है ये ml में होगी, देखो यहाँ पे वॉल्यूम तुम्हारा ml में होगा, यहाँ ये भी वॉल्यूम तुम्हारा ml में होगा, ये चीज़ रख लो, जो तुम्हारी हार्डनेस निकल के आएगी वो ppm में निकल के आएगी, है ना। तो ये फॉर्मूला तुम नोट कर लो, याद कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चन बता दी किस टाइप की वैरायटी से आ सकते हैं, तो इसको आप लोग देख लेना, और मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस आपके लग जाने चाहिए दीदी के।